नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन का चयन करने, बताना है कि कौन सा कथन जो सही है। ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है, तो पहला ही हमारा जो है वो सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। बाकी जो है ये तीनों वो गलत है। ट्रिप्सिनोजन का स्राव अग्न्याशय द्वारा होता है। ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है और यह जो है एंटेरोकाइनेज द्वारा सक्रिय होता है, जो आंत द्वारा स्रावित होता है। अग्न्याशय द्वारा और भी एंजाइम स्राव होता है, जिसे लाइपेज क्या है, लाइपेज होता है। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज। लाइपेज का कार्य है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त जो है उत्पादित पित्त के साथ भोजन में वसा को विघटित करता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। प्रोटीज होता है, यह प्रोटीन को तोड़ता है तथा बैक्टीरिया और ईस्ट जैसे कीटाणुओं से आंतों की रक्षा करने में मदद करता है। एक और होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करता है। क्या है, पाचन करता है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में एक पुष्प चक्र के लिए कौन सी तकनीकी रूप से सही नहीं है। कौन सा सही जो है वो नहीं है। तपुमंग जो है वो सही है। क्या है, सही है। अंडप गलत है। दल चक्र जो है सही है। परागकण जो है वो गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा दूसरा के सी हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में एक पुष्प चक्र के लिए तकनीकी रूप से अंडप और परागकण जो है वो सही नहीं है। एक पूर्ण पुष्प चक्र के 4 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक दाह जो है बाह्य दल होते हैं, एक जो है पंखुड़ियाँ क्या है, पंखुड़ियाँ होते हैं, एक जो है स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर, और चौथा जो होता है वो पुंकेसर होता है। क्या है, पुंकेसर होता है। दाब और बल दोनों में जो है वो कौन सदिश राशि है। दाब और बल में जो है वो कौन सदिश राशि है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बल जो है वो सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। और दाब जो है वो क्या है, अदिश राशि है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है एवं यह परिवर्तन बल की दिशा में होती है। F बराबर जो होता है वो dp बटा dt होता है। P के जगह पर लिख सकते हैं mv, क्या है, mv बाई dt, और ये हो जाएगा कितना, m dv बाई dt। m ये रह जाएगा, dv बाई dt ये हो जाएगा। क्या है, ये हो जाएगा। यही कारण से बल की अपनी दिशा जो है वो होती है। आंसर हमारा बी होगा। पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो ये प्रयोग करना चाहिए मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। क्या है, मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह के अंदर लगने वाला गुरुत्वीय जो जी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। परिक्रमण काल टी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या है, जी। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 हो गया, तो ये तो हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, यानी अनंत आ जाएगा। तो अतः पेंडुलम रुक जाएगा। जी बराबर 0 तो टी बराबर 0 होगा, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री समय देखने के लिए स्प्रिंग वाली घड़ी का उपयोग उपग्रह में जो है करते हैं। क्या है, करते हैं। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व जो है वो क्या है परमाणु वाला 9, 17 कितना है, 35, 53। अरे तो 9 किसका परमाणु क्रमांक होता है, फ्लोरीन का, ये जो है F का। और 17 की बात अगर हम करते हैं तो यह है क्लोरीन का। 35 का करते हैं तो ब्रोमीन का। 53 का करते हैं तो आयोडीन का। 85 के जो है वो हो जाएगा एटी का। क्या है, एटी का। तो ये जो हमारा है ये हैलोजन फैमिली है। क्या, हैलोजन फैमिली। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये 17वें वर्ग का तत्व है। क्या है, 17वें वर्ग का तत्व है। बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 एवं सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 है। तो बी और सी द्वारा बनाने वाले यौगिक का अनुसूत्र जो है वो क्या होगा। तो अगर बी का देखा जाए तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 15 हो गया। बी का क्या हो गया, 15 हो गया। और ये तत्व क्या हो गया, पी हो गया। सी का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के अनुसार देखा जाए परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा, और ये तत्व जो हो जाता है ये क्लोरीन हो जाता है। क्या है, क्लोरीन हो जाता है। तो बी और सी की अगर वैलेंसी की बात करें तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना, एक पर जो है 3 है, एक का वैलेंसी की बात करें ये 3 है, यहाँ 1 है। तिरछे तिरछे करेंगे तो ये बनेगा BC3, यानी PCl3 बनेगा, BC3। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या, डी हो जाएगा। राम एक काम को 18 दिनों में जो है वो पूरा कर सकता है।
रीना उसी काम को जो है 12 दिनों में पूरा कर सकती है और श्याम की मदद से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो है वो क्या है, राम। राम जो है 18 दिन, रीना जो है वो कितने दिन, 12 दिन। और राम प्लस रीना प्लस श्याम, ये जो कितने दिनों में, 6 दिनों में। ये तीनों को जो अगर एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 36। ये 2, ये 3 और ये 6 जो हो जाएगा क्षमता हो जाएगा। अब तीनों राम, रीना, श्याम की क्षमता तो 6 है, श्याम को अकेले कार्य पूरा करने में कितना लगेगा? तो 3 और 2 तो 5 जुड़ जाएगा, 1 ही है। मतलब श्याम का क्षमता कितना निकल गया? श्याम की क्षमता 3, दोनों के तो जोड़ के 5 है, तो श्याम का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि श्याम को अकेले उसे कार्य करने में कितना लगेगा? तो 36/1 यानी 36 दिन लगेगा। यहाँ जो वैलेंसी लिखा गया है वो आप ध्यान रखिएगा कि क्यों ऐसा वैलेंसी किया गया था कि ये 5 है तो 1 लिया जाएगा इसमें, ये 3 है जो है, ये 3 है, यानी बी का जो वैलेंसी है वो 3 और सी का वैलेंसी जो है 1 माइनस में है। यही किया गया था क्वेश्चन बनाने समय। चलिए अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 56 है, वह धनराशि जो है वो ज्ञात करना है। 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर कितना है? 56 है। तो सूत्र क्या है? अंतर बराबर जो हो जाता है वो सूत्र है मूलधन गुना r/100 के स्क्वायर। रख दीजिए 56 बराबर मूलधन गुना 8/100 के स्क्वायर। मूलधन बराबर हो जाएगा 56 गुना 100 गुना 100/8 गुना 8 यानी 8750 होगा। क्या है? 8750। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। सौरभ ने 48,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 12% की हानि पर बेच दी। उस राशि को उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि जो है वो क्या होगा? तो 48,000 का क्या है? 48,000 का जो है वो 88% पे बेचा क्योंकि 12% हानि पे बेचा, तो ये हो गया 42,240। अब 42,240 में कोई सामान खरीदा और अभी 20% लाभ पे यानी 120/100 पे बेचा, तो ये हो जाएगा 50,688। तो उसे लाभ कितना मिला? तो 50,688 माइनस जो है 48,000 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2688। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और x 45 है और y जो है 9 है, तो y बराबर 50 होने पर x का मान क्या हो जाएगा? यानी x अनुपात y समानुपात x अनुपात y। इसमें कह रहा है कि x 45 है, अनुपात जो है y कितना है? 9 है। अब कह रहा है कि x क्या होगा जब y कितना हो? 50 हो। इतना ही निकालना है ना। ये हो 45 है, क्या 9 है, ये 45 है। जब अब इसे सोल्व कर देना है। 45 गुना 50 बराबर 9 गुना x हो जाएगा, 9 गुना x हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 45 गुना 50/5 यानी 250। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। अगला है क्रमशः 125 मीटर और 99 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। मिलने के क्षण से कितने समय बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह जो है वो पार कर देंगे। अब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जो दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है, तो समय बराबर यहाँ से निकल जाएगा। दोनों की लंबाई जो हम जोड़ देंगे और चाल, सापेक्ष चाल निकाल के जो है उसको मीटर पर सेकंड से जो है वो गुना कर देंगे, मैंने कन्वर्ट कर देंगे। मीटर जो है किलोमीटर पर घंटा दिया है तो मीटर पर सेकंड में कर देंगे, उससे भागा दे देंगे। तो जब इससे करेंगे तो ये होगा 224/20 यानी 11.2 सेकेंड। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में है। क्या है? मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साथ लगा हुआ है। मुरलेन नेशनल पार्क की स्थापना 1991 ईस्वी में जो है किया गया था। मिजोरम में फाम्बंगपुई नेशनल पार्क भी स्थित है। नोक्रेक नेशनल पार्क जो है मेघालय में है, ये ध्यान रखिएगा, नोक्रेक। हिमाचल प्रदेश में स्थिति लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से खाली स्थान द्वारा जुड़ी हुई है और इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रे। क्या है? रोहतांग दर्रे से जुड़ी हुई है।
नाथुला दर्रा यह भारत का सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम तथा चुम्बी घाटी को जोड़ने वाली दर्रा है। बारालाचा दर्रा मंडी और लेह को जोड़ता है। क्या है? मंडी और लेह को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुला और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे जो है जुड़ी हुई है, तो आंसर बी होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और ये जो स्थित है वो है कावेरी नदी पर। क्या है? कावेरी नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात पर एक जल विद्युत केंद्र की स्थापना जो है 1902 ईस्वी में की गई थी। शिव समुद्रम शहर एक द्वीप शहर है जो कावेरी नदी के बीच में जो है स्थित है। और भी कई जलप्रपात है जो पूछा जाता है, जैसे जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ये शरावती नदी पर है। क्या है? शरावती नदी पे। हुंडरू स्वर्णरेखा पर। गौतम धारा या जोन्हा, रारू झारखंड में जो है ये रारू नदी पर है। दसम कांची नदी पर है झारखंड में। सदनी जलप्रपात जो है वो शंख झारखंड में है। दूध सागर जो है वो मांडवी नदी पर है, गोवा में है। चित्रकूट पूछा जाता है इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ है। गोकाक, गोकाक भी पूछा जाता है घाटप्रभा नदी पे, कर्नाटक में है। क्या है? कर्नाटक में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। कुंचकल जलप्रपात बराही नदी पे कर्नाटक में है। कपिल धारा और दुग्ध धारा जो है ये सब कहाँ है? और धुआंधार, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा सब नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? भारतीय हिमालय से जो है वो निकलती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना। क्या है? यमुना नदी, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है और ताजेबाला नामक स्थान मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्या है? प्रवेश करती है। सूरीधर बांध यमुना नदी पर बंधा हुआ है। हाँ, अगर जलप्रपात बिहार के बारे में पूछ ले तो ये भी ध्यान रखिएगा। ककोलत है बादा में, दुर्गावती है रोहतास कैमूर सीमा पर, तेलहर कुंड है कैमूर में, तुला भवानी है रोहतास में, मंझार कुंड है रोहतास में, धुआं कुंड है रोहतास में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 8%। क्या है? 8% फैलाव है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है। और ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कुल वन क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? और ये स्थित है असम में। क्या है? असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हिमालय के तलहटी में मानस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख जो पूछा जाता है, सुन लीजिए फटाफट। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, काजीरंगा अगर पूछे तो असम, सुंदरबन तो पश्चिम बंगाल, दुधवा पूछे तो उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे उत्तर प्रदेश, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य तो नाम से ही झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, डिब्रू सैखोवा अगर पूछ लिया जाए तो ये भी ये असम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान, ये सब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार हो जाएगा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है, गौतम बुद्ध गया में है, उदयपुर जो है पश्चिम चंपारण में, कांवर बेगूसराय बिहार, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार जमुई, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार नालंदा में है, ये ध्यान रखेगा। बरैला झील सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य भी वैशाली बिहार में है। किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 222। क्या है? 222 के आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 216 में के आधार पर उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करती है। 2017 बताता है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। 2026 कहते हैं कि 226, 217 तो बताता है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, और 226 जो बताता है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण में रीट जारी करता है। एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में स्थित है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है।
रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पाकिस्तान हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान देश से अलग करती है। सर रिलीफ रेड क्लिफ की अध्यक्षता में 1947 ईस्वी में सीमांकन आयोग बनाया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा जो है वो 1893 में क्या है 1893 में निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, क्या है, चीन के बीच स्थित है, और ये 1914 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में जो है उत्पन्न होती है। ला नीना स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जो होता है छोटी लड़की, क्या है, छोटी लड़की जो है वो अर्थ होता है। ला नीना घटनाएं पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान का सूचक है। ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप में कम सर्दी एवं दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अधिक सर्दी जो है पड़ती है। निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह समान है, एक भिन्न है, भिन्न को जो हमें चुनना है। तो P से यहाँ T गया है, ये +4 है, T से X गया है, ये +4 है, और X से B गया है, ये भी +4 है। इसमें सब +4 के सीरीज चल रहा है, इसमें भी +4 के चल रहा है, H से K ही +3 है, तो यही हमारा जो है वो भिन्न है। तो HKNQ हो जाएगा, आंसर हमारा D हो जाएगा। अगला है कागज के मोड़ने के बाद जो है काटा जाता है, कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा हमारे बी जैसा, क्या है, बी जैसा दिखाई देगा। 24 का क्या है, फिगर वाला आसान होता है, आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अब गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त करना है कि असंगत संख्या युग्म इनमें से कौन है। 1 और 3 है, अगर इसको किया जाए 1 को √1 तो ये भी 1 ही होगा, और इसमें से जो है गुना 2 करते हैं तो 2 होगा, +1 करेंगे तब 3 होगा। देखते हैं इसमें करके 121 के अगर हम रूट करते हैं तो ये होगा 11, 11 में से 2 करेंगे तो 22 होगा, +1 करते हैं तो 23 आ जा रहा है। चलिए ये तो हमारा बैठ रहा है। इसमें देखें 64 के तो 8 आ जाएगा, ठीक, 64 गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, क्या है, 16, 16 +1 जो है ये 17 आ रहा है। तो यहाँ तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसे भी देख लेते हैं, 9 होगा, 9 गुना 2 18 हो जाएगा, क्योंकि √81 9 और 9 दूनी 18, 18 +1 19, यानी ये मिल रहा है। तो आंसर हमारा जो है सी जो है वो क्या है, वो सभी से डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। चलिए अगला जो है, दिए गए समीकरण को संतुलित कौन सा कर सकता है? कोई एक ऑप्शन स्टार की जगह पर हमें रखना है, तो आप कोई एक रख लीजिए, चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम डी को रखते हैं तो ये हो जाएगा 55 + 63 भाग 9 - 8 गुना 3 बराबर 38। जब सोल्व कीजिएगा तो इधर भी जो है वो 38 आएगा, इधर भी 38 आ जाएगा, संतुलित हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में प्लेस को इस तरह लिखा जाता है, 100 को इस तरह लिखा जाता है, तो फ्रॉन को कैसे लिखा जाता है? तो हमें देखना है कि प्लेस को किस पैटर्न पे लिखा गया है। तो CONHA है, यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है। अगर देखा जाए तो P को कहाँ पे लाया गया है? अगर P को +2 या +3 या -2, यहाँ पर अगर P को -n करते हैं, n से -2 हो जाता है, -2 से n हो जा रहा है। अगर L को हम O करते हैं, LMNO +2 में, अरे +3 में हमारा जो हो जाता है LMNO +3 में ये आ जा रहा है। A को अगर देखा जाए, A को C में, तो ये +2 में आ जा रहा है। उसी तरह C को A से देखा जाए तो -2, और E और H की अगर हम बात करें तो +3 आ रहा है। चलिए देखते हैं इस तरह का इसमें होता है कि नहीं। SHOCKQKQNA है, क्या है, N है। तो यहाँ देखते हैं S से जो है हमारा Q चला गया, ये तिरछे है, ये -2 हो गया। H से जो है हमारा S से K जा रहा है, वो कितना हो रहा है, S से K +3 जा रहा है, और O से Q जो है +2 जा रहा है। चलिए इस तरह तो हमारा मिलेगा ही। तो हम चेक कर लेते हैं किसका, FROWN का क्या हो जाएगा। F से हमें यहाँ जाना है +3 में, तो F से +3 -2 में जाना है, माइनस शुरुआत में 2 होता है, -2 में जाना है, तो ये हो जाएगा कितना, D हो जाएगा। और R को जो है आना है +2 में, +3 में, तो ये हमारा हो जाएगा Q हो जाएगा, क्या, R Q नहीं होगा, U होगा। और यहाँ O को जो जाना है +2 में, तो ये हमारा हो जाएगा
QUD हमारा बी ऑप्शन हो रहा है, आंसर बी होगा। आगे देखने के या मिलाने की जरूरत नहीं है, अगर आगे कीजिएगा तो वो हमारा होगा QU आएगा। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर मिरर है 28 नंबर तो आंसर हमारा ए होगा। 29 वाला फिगर वाला प्रश्न है, ये भी आसान होता है, इसका आंसर जो होगा सी होगा। 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ई की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। पुल की लंबाई हमें ज्ञात करना है। माना कि ट्रेन ए की लंबाई जो है x मीटर मान लेते हैं, बी की लंबाई कितना हो जाएगा 1.5 x मीटर हो जाएगा। अब x प्लस 1.5x बटा 32 प्लस 28 सापेक्ष 4 को 5/18 से गुना करके भाग दे देंगे तो ये जो लगता है वो 33 सेकंड लगता है। यहाँ से हमें x का जो है मान निकालना होगा। क्या है, मान निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 45x बराबर जो है 9900 हो जाएगा। x बराबर निकल जाएगा 220। ट्रेन बी की लंबाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.5x यानी 1.5 गुना 220 यानी 330 मीटर हो जाएगा। अब 330 मीटर प्लस पुल की लंबाई अब बटा 54 से जो है स्पीड से अगर चल रहा है तो ये हो जाएगा कितना 28 गुना 5/18। इससे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 330 अब प्लस पुल की लंबाई बराबर 420, पुल की लंबाई बराबर होगा 90। क्या है 90 मीटर। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति जो है उत्तर की ओर अभिमुख है। ए दाएं से 20वां है और बी दाएं से 19वां है। यदि ए और बी जो है स्थान बदलते हैं तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में 30 व्यक्ति है। अगर मान लिया कि यहाँ से ये बाएं हैं ये दाएं हैं, इस तरह है, यहाँ पर जो ए है यहाँ पर जो है बी है। ए जो है वो 20वें स्थान पे है, दाएं से 20वें स्थान पे है, और बी जो है दाएं से क्या है 19वें स्थान पे। क्या है 19वें स्थान पे। और ये सब जो है एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। तो ए तथा बी अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। परिवर्तन के बाद बाएं से ए का स्थान जो हो जाएगा 10 प्लस बी प्लस ए बराबर जो हो जाएगा 12वां। क्या है 12वां। आंसर हमारा ए हो जाएगा। परिपक्व ग्राफियन पुटिका स्वस्थ मादा मानव के अंडाशय में प्रायः उपस्थित रहती है। लगभग जो है वो है रजस्राव चक्र के 11 से 17 दिन। परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय में उपस्थित पुटकीय अवस्था होती है। यह प्रथम समसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात किंतु अंडोत्सर्ग से पहले बनती है, अतः इसमें 2n द्विगुणित oocyte होता है। मनुष्य की पीढ़ियों में किसी जीन का वंशागति पैटर्न वंशावली विश्लेषण द्वारा अध्ययन किया जाता है। लक्षण जो वंशावली विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है वो हो जाएगा मेंडेलियन लक्षण। क्या है मेंडेलियन लक्षण होता है। आंसर जो हमारा है 33 के बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। वंशावली विश्लेषण जो है व्यष्टियों के एक समूह में किसी वंशागत लक्षण का अध्ययन होता है। शीतलन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रयोग जो है वो होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो पहले जो है वह वाष्पन होगा, क्योंकि इन प्रक्रियाओं को कम से कमतर तापमान उत्पन्न करने की क्षमताओं के अनुसार सही क्रम करना। तो पहले जो होगा वाष्पन, उसके बाद जो होगा रुद्रोष्म होगा, उसके बाद जो होगा जूल थॉम्सन जो है वो प्रभाव होगा, और लास्ट में जो होगा वो रुद्रोष्म बी चुंबकबन होता है। आंसर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। 35 नंबर है, दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 है, जो जिनके बीच की दूरी d है, एक सम अक्षीय तंत्र बनाते हैं। इस तंत्र की क्षमता जो है क्या होगा, तो 1/f बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 होता है। अब निकाय की क्षमता या P बराबर होगा P1 प्लस P2 माइनस d P1 हो जाएगा। लेंस की शक्ति P बराबर जो होता है 100/f जो है, और f जो है ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। यही 1/f होगा, तो ये होना चाहिए कितने में मीटर में होना चाहिए। तो इतना जो है हमें फार्मूला वो याद रखना होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 35 के सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि बिना प्रेशर कुकर का प्रयोग किए भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। इस अवलोकन का कारण यह है कि ऊंचाई वाले स्थान पर जो है दाब क्या हो जाता है घट जाता है। क्या है दाब घट जाता है। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से है, भौतिक परिवर्तन कौन से है, तो लौह धातु का पिघलना भौतिक है, लौह में जंग लगना जो है
ये रासायनिक है। क्या है? रासायनिक है। एक लौह छड़ को मोड़ना भौतिक है। लौह धातु को एक तीर तार खींचना यह भौतिक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। रासायनिक में जो हो जाएगा, लोहे में जंग लगना है, लकड़ी का जलना। क्या है? लकड़ी का लकड़ी को जलाना समझिए जो है ये रासायनिक है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना भी ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन होना, भोजन का पाचन होना ये रासायनिक है। अंडे को पकना, अंडे को जो है क्या है? पकना माने पकाना, ये सब रासायनिक है। केक का बेकिंग करना, केक का बेकिंग करना, ये सभी जो है वो क्या है? रासायनिक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य होगी। क्या है? विभाज्य होगी। तो बस 35 से भागा दीजिए 888 में, 2 बार में ये 70 कटेगा, ये 18 आएगा, 8 उतारिएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में कीजिए 175 होगा, 13 बच जाएगा। 35 में जो है 13 घटा दीजिए तो 22, यानी 22 जोड़ने पर वो संख्या आ जाएगा जो कट जाएगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का वर्ग जो है 324 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। माना की संख्या जो है x और y है। x माइनस वाई के स्क्वायर बराबर 324 है और x y बराबर जो है 144 है। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 324 यानी 18। x प्लस वाई के स्क्वायर बराबर हो जाएगा फार्मूला x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4x वाई, मान रख दीजिए 324 प्लस 4 गुना 144, हल कीजिएगा 900 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ रख दीजिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 900 यानी 30 आ जाएगा। अब फार्मूला ये भी रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ और एक बार घटाव होता है। क्या है? घटाव होता है। तो ये हो जाएगा 30 गुना 18 कितना हो जाएगा? 540। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नामावली में शामिल कुछ लोगों में से 85% के चुनाव के दौरान अपने मत डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में जो है वो 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या कितने प्रतिशत जो है वो मत प्राप्त हुए? 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, उसमें भी 10% अवैध हो गए। मतदाता सूची में जो है वो 3 लाख लोग हैं, तो डाले गए मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये जो 3 लाख लोग हैं उसके जो है 85% तो वोट डाले गए, तो यानी हो गया 2,55,000 वोट डाले गए। वैध मतों में जो है 10% खत्म हो गया, यानी 90% ही बचा। तो जब इतना करेंगे तो 2 लाख जो है वो कितना हो गया? 29,500, 2,29,500 इतना ही वोट पड़ा है। धर्म को प्राप्त वैध मतों की प्रतिशत कितना है? क्योंकि 1,37,700 पड़ा है 2,29,500 में, तो यह हो जाए 1,37,700 में से भागा दीजिए 2,29,500 अगुना 100, यह आ जाएगा 60%। क्या है? 60%। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। ए अकेले किसी कार्य को जो है 15 दिनों में क्या करता है? पूरा कर सकता है, और वह केवल पहले 2 दिनों और आखिरी 2 दिनों के दौरान कार्य करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और यह कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। ए और बी मिलकर जो है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो है ए का 15 - 2 - 2 दिनों में कार्य जो है बराबर है बी का 20 - 4 दिनों का कार्य। क्या है? कार्य हो जाएगा। ये अकेले किस कार्य को 15 दिनों में करता है, और 15 - 2 - 13 बराबर बी का 20 - 4 वो घटा देंगे तब होगा, ए वाला घटा दिया, दोनों बराबर है। अब ए का 11 दिनों का कार्य, 11 दिनों का जो है कार्य है बराबर है बी का 16 दिनों का। ए बटा बी जो हो जाएगा वो 16/11। ए और बी कार्य पूरा करने में लगा समय कितना होगा? ए गुना 15 बटा ए प्लस बी, यानी 16 गुना 15/16 प्लस 11, ये हो जाएगा 240/27, यानी 80/9 दिन होगा। 80/9 दिन यानी सी होगा। क्या है? सी होगा। रवि एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता है और उत्पाद की रेटिंग की जांच करता है जो सुविधाओं के 7/10 लिए और स्थायित्व के लिए 9/10 है।
अपनी आवश्यक आधार पर रवि फीचर्स को 70% और टिकाऊपन को 50% महत्व देते हैं। वॉशिंग मशीन की अंतिम रेटिंग जो है ज्ञात करना है। तो वॉशिंग मशीन की अंतिम रेटिंग जो हो जाएगा वो 7/10 गुना 70/100 प्लस 9/10 गुना 50/100, ये हो जाएगा 49/100 प्लस 45/100, ये हो जाएगा 94/100 यानी 9.4/10 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए है। क्या है? यूएसए। भारत, अमेरिका, चीन और ब्राजील जो है चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक। भारत जो है, भारत में जो कुल बोई गई क्षेत्रफल का लगभग 12% भूमि पर तिलहन की खेती होती है। क्या है? तिलहन की खेती होती है। भारत में सर्वाधिक जो है मात्रा में दलहन का उत्पादन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में होता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश भी है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? और वह है लद्दाख उमलिंग लादर्रा। लद्दाख उमलिंग लादर्रा। यह सड़क समुद्र तल से लगभग 19,000 जो है 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सड़क चिसुमल्ले और डेमचो की बस्तियों को जो है वो जोड़ती है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। भारत में मैग्नीज उत्पादन का लगभग 80% जो है वो बालाघाट, क्या है? बालाघाट जिले में होता है। मालंज खंड खान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। राजस्थान का जाबरा खान शीशे और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतरी तांबा खान के लिए जो है प्राचीन काल से विख्यात है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मचगम्मा खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जो है वो जुड़ी है? तो वो हो जाएगा सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सिक्किम भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार जैसे देशों से लगती है। नागालैंड की सीमा भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्य से लगती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? और इसका सही आंसर होगा वो है राष्ट्रपति को। क्या है? राष्ट्रपति को। भारत ने दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया था? और ये पारित किया गया था 1985 ईस्वी में। क्या है? 85 में। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची जो है शामिल किया गया था। क्या है? किया गया था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 एक खाली स्थान राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? इसका आंसर होगा दहेज निषेध विधेयक 1961। क्या है? 61। अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध हो तो। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। इसमें सभापति भाग जो है वो नहीं लेते हैं। प्रायः संयुक्त बैठक में लोकसभा की जीत होती है संख्या बल अधिक होने के कारण। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? और इसका आंसर होगा डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 52 के डी, 10 वर्ष। क्या है? 10 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को किया गया था। दी गई श्रृंखला में असंगत छवि को हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर असंगत कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए एस का मान जो होता है 19, एम का मान होता है 13। 19 और 13 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ पर 19 और 13 जोड़ेंगे तो ये होगा 32। 19 प्लस 13 क्या हो गया? ये 20 जो 32 हो गया। ये तो है। आर का मान कितना है? 18, ये है 24। 18 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 2 8 32 10 42। 42 होना चाहिए, यहाँ 44 है, यानी 42 जो आ रहा है उसमें प्लस 2 जोड़ा गया है। एल और भी का क्या हो जाएगा? 12 और 22, ये होगा 34 होना चाहिए, 36 है, प्लस 2 जोड़ा गया है। जे का मान होता है 10, पी का मान होता है 16, 10 26 और 2 जोड़ा गया 28, मैंने सब में 2 जोड़ा गया, इसमें नहीं जोड़ा गया। आंसर हमारा 1 हो जाएगा, यानी सी हमारा आंसर होगा।
एक निश्चित कूट भाषा में इतना का अर्थ है ये है, इतना का अर्थ ये है, इतना का ये है। कौन सा अर्थ जो है स्टडी का है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 6 होगा। क्या है? 6 होगा। 12, 101, 220, 369 अब 548 है। तो यहाँ देखते हैं 12 से 101 अगर देखा जाए तो ये 89 है। 101 से 220 देखा जाए तो 119 है। 119, 220 से 369 देखा जाए तो 149, यानी +30 जो है हमारे पास हो जा रहा है। ठीक, तो उसके बाद 369 से अगर देखा जाए तो ये 179 है। 179 अब कितना होगा? तो 179 में जो है पहले 30 जोड़िए तो 209 हो जाएगा। 209 जो है किस में जोड़ते हैं? 548 में, तो कितना हो जाएगा? 757। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, दिए गए व्यंजक में ओ का एम से क्या संबंध है? तो m/n का जो है क्या है? तो m जो है वो भाई है किसका? n का, और n जो है बहन है किसका? तो वो है o का। o जो है पिता है किसका? p का। o का m से जो रिलेशन देखना है यहाँ देखना है, और तो ये हो जाएगा भाई। क्या है? भाई। आंसर हमारा डी होगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। समीकरण P जो है परसेंटेज Q है, यानी P जो है वो बहन है। क्या है? बहन है किसका? यहाँ परसेंटेज वाला देखिए Q। क्या है? Q का। और Q $R है। क्या है? Q $R है, तो Q जो है वो भाई है। क्या है? भाई है R का। क्या है? R का। R और S में जो है R क्या है? माँ है किसका? S का। क्या है? S का। और यहाँ से निकाल S का हो गया। में P के पति, P का कोई तो पति होगा, ये हो जाएगा पति। P का पति का S से क्या संबंध है? S से जो है संबंध देखना, ये हमें संबंध देखना, तो ये होगा मैटरनल अंकल यानी मौसा जी होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? 57 के बी होगा। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है, इसलिए एक समूह में बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस और अकाउंटेंट। यहाँ पर जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो भिन्न है। क्या? स्टूडेंट को छोड़कर से सभी किसी न किसी डिपार्टमेंट, विभाग का एक पोस्ट है। चलिए, उस विकल्प से बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक। तो जियोलॉजी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा जो होगा अर्थ होगा। क्या है? अर्थ। जिस प्रकार सिस्मोलॉजी के अंतर्गत अर्थक्वेक संबंधी जानकारी मिलती है, उसी प्रकार जियोलॉजी के अंतर्गत अर्थ के संबंधी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। बाई का अर्थ यू है, बाई का अर्थ माइनस है, यहाँ पर यू का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ गुना है, अब डब्ल्यू का अर्थ भाग है, जेड का अर्थ जो है बराबर है। तो कौन सा व्यंजक जो है इसमें से आपको सही है? तो सभी व्यंजक को चेक करना होगा। पहले बी को चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 + 5 × 16 भाग जो है वो 4 बराबर 33। इसे सोल्व कीजिएगा, दोनों तरफ 33 आ जाएगा। यही हमारा सेटिस्फाइड होगा, संतुलित होगा, बी हो जाएगा। चलिए, ए का अर्थ भाग बी का अर्थ गुना है, फिर यहाँ पर मान रख दीजिएगा प्रश्नानुसार। तो 79 + 15 भाग 5 × 3 माइनस जो हो जाएगा वो 11। सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 77 आ जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ पर जो है 2 प्रश्न बचेगा, फिर 68 है और 194 है। तो 68 और 194 को अगर मान लिया कि 68 को 3 से गुना कर देते हैं तो 6 × 18, 180, 8 × 24। क्या है? 24, यानी 204 में से 10 घटा देंगे तभी 194 आता है। यानी गुना 3 करना है, माइनस 10 करना है, हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। 194 को भी 3 से जो है गुना करते हैं, माइनस 10 करते हैं तो 572 आता है। 572 को भी गुना 3 और माइनस 10 करते हैं तो 1704। बस इसमें भी 2 के 3 से गुना करेंगे और माइनस कितना करेंगे? 2 को जो है वो गुना करना है 3 से। क्या है? 3 से, तो ये हो जाएगा और माइनस 10, 3 6 माइनस 10, ये तो नहीं होगा। लेकिन अगला जो 68 आना चाहिए वो कितना होगा? 26 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 6 × 18 के 8, बाकी 3 6 1 7, 78। 78 में से 10 करेंगे तो ये 68 आ रहा है, यानी यहाँ पर जो होगा ये 26 होगा। क्या है? 26 होगा। जो शुरुआत का ये नहीं है, लेकिन 26 वाला जो है ये मैच का, आंसर हमारा जो हो जाएगा ये बी।
चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? और इसका सही आंसर होगा एंडीज मच्छर के द्वारा जो है वो फैलता है। सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम होता है, क्या होता है? तो वो होता है एंटीबॉडीज। क्या है? एंटीबॉडीज होता है। सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनस में एंटीबॉडी होते हैं। इनमें कौन सा जो है VBSI प्लॉट जो है ओमिए प्लॉट है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या है? ए। ओमिय परिपथ के लिए VI ग्राफ जो है वो रेखीय होना चाहिए। क्या है? रेखीय होता है। ओम के नियम के माध्यम से विद्युत शक्ति जो है और ऊर्जा की गणना की जा सकती है या औद्योगिक और घरेलू उपकरणों की दक्षता और ऊर्जा की खपत के विश्लेषण करने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में जो है वो क्या होगा? तो फार्मूला जो ट्रांसफार्मर का होता है वो होता है IP/IS बराबर VS/VP बराबर NS/NP होता है। अब ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के होता है। एक जो पहले होता है वो ऊंचाई होता है। क्या? ऊंचाई ट्रांसफर होता है। दूसरा जो होता है अपचाई होता है। क्या है? अपचाई होता है। दो हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचाई में जो क्या होता है कि हमारे साथ प्राइमरी साइड जो VS होता है वो लेस देन जो होता है सेकेंडरी साइड। क्या है? ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड। और अपचाई में जो होता है इसकी अगर इसकी बात करें तो इसमें जो होता है V प्राइमरी साइड ग्रेटर देन V सेकेंडरी साइड होता है। बस मान रख दे, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B होगा, कम होगा। तो ये हमारा क्या होगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो है वो क्या होता है? सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट निश्चित कम हो जाएगा। आंसर B होगा। निम्नलिखित बहुलकों में किसके विरचन के लिए कम से कम एक डाइन एकलक की आवश्यकता होती है? और इसका आंसर होगा ब्यूना एस का। क्या है? ब्यूना एस का। दो पाइप के और L टंकी को क्रमशः जो है 50 मिनट और 80 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य आउटलेट M है। यदि K, L और M को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 40 मिनट में भर जाती है। आउटलेट M को पूरी टंकी खाली करने में जो है वो कितना समय लगेगा? तो K जो हो जाएगा, K क्या है? 50 मिनट इसकी है। L का जो है 80 मिनट। K अब प्लस L प्लस M जो होगा वो 40 मिनट का रहा है। तीनों का अगर LCM लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 400। इसकी क्षमता 8, 5, 10 है। 8 अब 5 कितना हो गया? 13 में से 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा M की क्षमता निकल जाएगा 3 यूनिट। M पूरी टंकी भरने में कितना है? 400/3 यानी 133 मिनट लगभग होगा। तो आंसर हमारा जो होगा C होगा। A के पास जो है कुल 300 पुस्तकें हैं। A के पास 20 से 20% अधिक पुस्तकें हैं। C के पास 20 से 30% कम पुस्तकें। यदि C ने पुस्तकों में से 3/5 पुस्तकें पढ़ी है तो C ने कितनी पुस्तकें जो है वो नहीं पढ़ी है? A के पास कितना है? 300 है। तो B के पास कितना हो गया? 300/120 गुना 100 करना होगा क्योंकि 20% ज़्यादा पुस्तक है A के पास। ये हो गया 250। 250 का जो है वो पुस्तक B के पास है। C के पास जो पुस्तक है वो कितना होगा? तो 250 के 30% कम पुस्तक है यानी 70/100 यानी 175 बुक है। अब 175 में ये 3/5 पढ़ चुका है। 175/3 गुना 3/5 तो हमारा ये जो बच जाएगा, या फिर हम कर सकते हैं 2/5 बच रहा है। 3/5 पढ़ रहा था, उसके बाद घटाना पड़ता है, इससे 2/5 ये हो जाएगा 70। तो यही हमारा डायरेक्ट 70 आंसर आ जाएगा। क्या है? 70 आ जाएगा। यदि 9 अंकों की संख्या जो है इतना दिया है तो 72 से विभाज्य है तो इतना का मान क्या होगा? अब 72 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या करना होगा? तो 9 और 8 से विभाज्य होना चाहिए। 9 और 8 से, और 8 के विभाज्य होने के लिए आखिरी के 3 जो डिजिट है वो विभाज्य होना चाहिए, अंतिम 3 अंक। यानी 85/22 जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 22 बराबर यहाँ पर 6 लेंगे तो हमारा ये विभाज्य होगा। 9 से विभाज्य होने का नियम है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगी तभी वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो x का जो हमारे पास मान होगा वो 3 आना होगा। x का क्या हो जाएगा? 3 होगा। क्या है? सबको जो है जोड़ने पे करेंगे तो ये 3 आएगा। प्रश्न कर रहा है √6x - 22 तो 6 गुना 3 - 6 √6 18 - 6 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 12। 12 जो है 2√3। आंसर हमारा जो है वो D हो जाएगा। क्या है? D हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो पाइप L और M एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। L जो है वो 12 घंटे में, M जो है वो 15 घंटे में। और पाइप N और O उस टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। N जो है वो 18 घंटे में और O जो है वो 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। सबका अगर LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 360।
इसकी क्षमता की बात करें तो 30 है, इसका 24 है, इसका 20 है और इसका जो है 15 हो जाएगा। अब कह क्या रहा है प्रश्न में कि यदि पाइप एल, एम और एन को 3 घंटे के लिए खोला जाए, 3 घंटे के लिए जो है खोला जाए, यानी एल प्लस एम माइनस एन, क्योंकि खाली एन करता है, 3 घंटे के लिए खोला जाए और अगले घंटे के लिए पाइप एन को बंद रखा जाए, एन को जो है वो बंद रखा जाए, तो अगला घंटे के लिए एल प्लस एम माइनस ओ हो जाएगा कि बंद रखा जाए। तो पाइप ओ बंद रखा जाए और पाइप ओ को खोल दिया जाए तो टंकी का कितना हिस्सा जो है वो भर जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना, 30 प्लस 24 माइनस 20 गुना 3 प्लस 30 प्लस 24 माइनस 15, क्या है 15, ये हो जाएगा 34 गुना 3 प्लस 39 बराबर 141। टंकी का भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 360 माइनस 141 बटा 360, ये हो जाएगा 73 बटा 120, 73 बटा जो हो जाएगा 120 डी होगा। राम और गंगा की आय का अनुपात जो है 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 की बचत करता है तो उनकी संयुक्त कुल आय और उनके संयुक्त कुल व्यय का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है राम है, यहाँ पर गंगा है। आय की अगर हम बात करें तो 3:4 है, व्यय की बात करें तो 2:3 है। राम प्लस गंगा का कुल आय 4 और 3 7 होगा, अब कुल व्यय जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, यानी 7:5। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस प्रकार जोर दिया गया है, और ये जोर दिया गया है अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया, और इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया। कौन सा बेमेल है, हमें ये बताना है, क्या है कौन सा बेमेल है वो बताना है। भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा सही है, बकासत संघर्ष स्वामी सहजानंद सही है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय एमजी रनाडे गलत है, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां ये सही। आंसर जो हमारा होगा 75 के सी, क्या है प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है एमजी रनाडे बेमेल है। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में जो है वो कहाँ, पूना में, और डी के कार्वे के द्वारा हुआ है, क्या है डी के कार्वे के द्वारा किया गया है। कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था, तो डांगे शामिल थे, गुलाम हुसैन भी, एम एन रॉय भी, सत्यभक्त जो है वो शामिल नहीं थे, क्या है नहीं थे। कानपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ था, 1924 ईस्वी में जो है वो हुआ था। कानपुर षड्यंत्र को बोल्शेविक षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का जो है वो विरोध करना था। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110 में है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, इसका जो है उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी, और इसका आंसर होगा बी, अनटू दिस लास्ट, अनटू दी लास्ट, जिसके लेखक जो है वो जॉन रस्किन है, क्या है जॉन रस्किन है। गांधी जी सर्वोदय के द्वारा सबके कल्याण करने पर जो है वो बल दिया था। निम्न में से कौन बेमेल है, कौन बेमेल है, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है कोलकाता में, ये गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1886 ईस्वी में दादा भाई, क्या है दादा भाई नौरोजी ने कहाँ किया था, तो लंदन में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये सही है। इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, ये सही है, क्या है ये सही है। सुभाष चंद्र बोस की पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो वो चुना गया 1938 में, क्या है 1938 में चुना गया, और ये 52वां जो है वो कांग्रेस अधिवेशन था। ये कहाँ हुआ, तो ये हरिपुरा जो है गुजरात में हुआ, क्या है हरिपुरा गुजरात में हुआ। यदि 14 मार्च 2007 को बुधवार है तो 12 अप्रैल 2013 को सप्ताह का जो है कौन सा दिन है। 14 मार्च 2007 को बुधवार है तो 12 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा, तो 14 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक देखेंगे विषम दिनों की संख्या, तो 2007 से 13 तक में 6 वर्ष होता है, जिसमें 2 लीप वर्ष भी आता है, क्या लीप वर्ष, और 17 दिन हो गया 14 मार्च का, और 12 अप्रैल का हो गया, 6 वर्ष हो गया, 2 लीप वर्ष हो गया, टोटल 37/7, यानी 2 विषम दिन, बुधवार प्लस 2 शुक्रवार हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 84 की अगर बात करें तो इसका आंसर बी जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा,
172 से 175 किया गया है, प्लस 3 किया गया है, 175 से 184 है, ये 9 किया गया है, 6 और 5 कितना हो गया, 84, 5 4 9 हो गया। ये 184 211 जो है ये 27 का अंतर है, यानी 3 के 1, 3 के स्क्वायर, 3 के क्यूब, अगला जो है 3 के 4 होने पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 5 पे, तो ये हो जाएगा 535। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। कथन है कुछ जोकर डरावने हैं, ये जो हो जाएगा वो जोकर हो जाएगा, क्या है, जोकर। कुछ जोकर जो है वो हो जाएगा डरावने, क्या है, डरावने। उसके बाद कह रहा है कि सभी डरावने भूत है, सभी डरावने जो है ये क्या है, ये भूत है। कुछ भूत जो है वो दोस्ताना है, क्या है, दोस्ताना, ये दोस्ताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सभी भूत दोस्ताना है, गलत है। सभी जोकर भूत है, ये भी गलत है। निष्कर्ष न तो एक और ना ही दो सही है। चलिए अगला जो है 87 का, ये भी आसान है। आंसर जो इसका होगा डी होगा। 88 का आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। 89 पे आते हैं कि ए बी सी डी एफ जे की लंबाई भिन्न भिन्न है, ए केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है। ए जो है केवल 2 व्यक्तियों से ये छोटा है। डी केवल 20 से लंबा है, ये जो हो जाएगा डी केवल 20 से लंबा है। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 3 2 5 हो गया, 6 7 2 जो है यहाँ पर और आएंगे। अच्छा एफ ए से लंबा है, एफ जो है ए से लंबा है, यानी यहाँ पर होगा एफ ए से लंबा है, लेकिन जी से छोटा है तो जी यहाँ पर हो जाएगा। सी ई से लंबा है, सी जो है ई से लंबा है, ई से कितने लोग जो है वो छोटे हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 लोग। 89 के जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 लोग छोटे हैं। चलिए ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इस बार रेलवे में पूछा गया है। यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन रख के आपको पैटर्न को देखना है। यहाँ पर ऑप्शन ये रखिएगा, तो WFN है, यहाँ से AIP का ये पैटर्न चेक करना है। तो यहाँ से हो जाएगा +4 हो रहा है, ये +3 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, तो बस ये भी जो है हमारा MRV से +4 जो आएगा वो Q होगा, +3 जो होगा U होगा, +2 जो होगा वो X होगा। हमारा जो है जी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। 28 जनवरी 2022 को सप्ताह का जो है कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। तो 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है, क्या है, 0 होता है। और यहाँ पर क्या क्या लेना है, 2000 वर्ष का लेना है, +1 वर्ष का लेना है, +28 दिन का लेना है। तो ये हो गया। 1 वर्ष का जो हमारा 2000 का तो 0 हो गया, 2000 का 0 हो गया। 1 वर्ष के विषम दिनों की संख्या 1 है, 28 दिनों के विषम के दिन संख्या 0, कुल विषम दिन कितना, 0 + 1 + 0 यानी 1 दिन आ गया। और 1 दिन जो है वो सोमवार से शुरू होता है, आंसर हो जाएगा। क्योंकि रविवार को जो हम क्या जानते हैं, रविवार को जो है 0, सोमवार को जो है वो 1, इसी तरह जो है शनिवार को जो है क्या है 6, अगर 6 आता तो शनिवार होता। एक लड़के के फोटो की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मी ने कहा कि वह मेरे पिता के बहन के पति के पुत्री का भाई है। फोटो व लड़के और लक्ष्मी से क्या संबंध है, तो आप एक घर के रिलेशन से खुद से जोड़कर देखिएगा तो आंसर मिल जाएगा, फुफेरा भाई। एपी कल्चर के निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन और पॉलिश में उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा मोम का, क्या है, मोम का। अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में खाली स्थान का निष्कासन शामिल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर कण का, क्या है, स्थिर कण का। जब लोहे के तार के एक टुकड़े को एक 2 वोल्ट संचायक यंत्र के टर्मिनलों के गिर्द रखा जाता है तो वह लाल गर्म चमकने लगता है। तार के उसी टुकड़े को जब एक 2 वोल्ट शुष्क बैटरी के टर्मिनलों के गिर्द जोड़ दिया जाता है तो वो गर्म नहीं होता है, क्योंकि क्या हो जाता है कि शुष्क बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित रबड़ का उदाहरण है, और इसका सही आंसर होगा पॉलीक्लोरोप्रीन, क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन होगा। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ABCDRST एक गोल मेज के मेज के जो है केंद्र की ओर अभिमुख होकर जो है वो बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 7 लोग, 2 2 4 2 6 और ये हो जाएगा 7 लोग। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी के दाईं ओर से गिनती करने पर बी और डी के बीच केवल 4 लोग बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर बी बैठाएंगे तो यहाँ पर जो होगा डी होगा, 4 लोग जो होगा दाईं ओर से, इधर काउंटिंग ये दाईं ओर से हो गया। अब कह रहा है कि बी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो सी हो जाएगा। टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, टी आर के बाईं ओर। अगर देखा जाए कहीं पे एक करना होगा तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर टी कर देते हैं, यहाँ पर आर।
डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, डी और सी का निकटतम जो है वो पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है। ए के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और जो है एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो हो गया बी, तो यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा एस, हो जाएगा क्या है, एस हो जाएगा। ए और एस के बीच, ए और एस के बीच जो है दाईं ओर से गिनती करने पर 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। आंसर हमारा बी होगा। जी ने ये एक योजना में एक्स निवेश किए हैं जो 12% के रिटर्न देती है, अंत में उसे निवेशित धनराशि जो है 12,000 अधिक प्राप्त होता है। योजना में उसने कितनी धनराशि जो है वो निवेश की, माना कि निवेशित धनराशि एक्स है, अब एक्स का 12% जो हो रहा है वो 12,000 के बराबर हो रहा है, एक्स बराबर जो हो जाएगा वो 1 लाख हो जाएगा, क्या है, 1 लाख। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 216, 358 और 454 को भाग देने पर क्रमशः 9, 13 और 17 जो है वो शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 216 को जो है 9 घटा दे तो 207 आ जाएगा, 358 में 13 घटा दे तो 345 आएगा, 454 में 17 घटा दे तो 437 आएगा। यहाँ 207, 345 और 437 का जो है मासा निकाल लीजिए, आ जाएगा 23। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से जो है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में स्वयं के जो है वो दुगनी हो जाएगी, 7 वर्ष में। तो यहाँ सूत्र जो है R बराबर n-1/t इंटू 100, यानी 2-1/7 गुना 100, यानी 14.2/7%। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 168, ए गुना बी बराबर 27, ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी का जो है बटा ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो है 168 और ए गुना बी बराबर जो है वो कितना है, 27 है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 168 प्लस 2 गुना 27, यानी हो जाएगा कितना, 222। तो ए प्लस बी जो है अंडर रूट में चला जाएगा 222, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 168 माइनस 2 गुना 27 बराबर हो जाएगा 168 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 114, और ए माइनस बी बराबर होगा √114। यहाँ पर जो है दोनों आ गया, पूछ रहा ए माइनस बी तो √114 बटा √222 काट कीजिएगा, √57/111। आंसर हमारा डी होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन से पद से संबंधित नहीं रही है। सरोजिनी नायडू बनी थी, पहला तो हमारा ये जो है वो सही हो जाएगा। कौन नहीं रही थी, तो ये हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित भी नहीं बनी है, सुचेता कृपलानी भी नहीं, नेल्ली सेनगुप्ता बनी है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में खालिस्तान के दौरान हुई, और इसका सही आंसर हो जाएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था, और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस जो है वो मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, तो वो बिहार में है, क्या है, बिहार राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि वर्ष 2024 में किस राज्य के बधावन बंदरगाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, और वो मंजूरी दी है महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। हाल ही में सिंगदूर पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, और ये हुआ है कर्नाटक में। कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे, इसका सही जवाब जो हो जाएगा के.एस. कृष्णन, के.एस. कृष्णन है। भारत यूएई संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया, और ये आयोजित किया गया राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में किया गया। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, तो वो बन गया जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। 2 फरवरी को जो मनाया जाता है आर्द्रभूमि, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। हाल ही में यूरोपीय संघ EU ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा बुल्गारिया, क्या है, बुल्गारिया। बुल्गारिया अब यूरो क्षेत्र का जो है कैसे 21वां सदस्य देश जो है वो बन गया है।
112 है जो आसान है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इधर से उधर जाना है, सिर्फ लेफ्ट और राइट देख लेना है। ये बस ध्यान रखिएगा कि इधर जो होता है वो उत्तर होता है, इधर जो है वो दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर जो है वो पश्चिम होता है। आंसर हमारा जो होगा 7 किलोमीटर पूरब की ओर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 98 से जो है 126 ये 28 हो गया, 126 से 65 जो है वो 39 हो गया, 28 से 39 11 प्लस हुआ है। 165 से 216 की अगर बात करें तो ये कॉमन है, ये 39 से जो है प्लस 12 जोड़ते हैं तो 52, यानी प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 यही सब हो जाएगा। यहाँ जो है 280 से कितना जाना है, क्योंकि 216 से 580 के बीच में 64 आया था। अब 64 में 14 और जोड़ देंगे तो ये 78 आएगा, 280 में 78 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 358। आंसर हमारा बी होगा। 114 नंबर प्रश्न आसान है, ये डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में बेबी को 29 लिखते हैं, बेबी को BABY, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 25 हो गया। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 में से 1 घटा देते हैं तो 29 आ जा रहा है। चलिए, अगर जेंडर की अगर हम बात करें तो ये भी हो जाता है 52। अब CRIPPLE है, क्रिपल, तो C का जो हो जाएगा 3, R का 18, I का 9, P के 16, P के 16, L के 12, E के 5, 79, 79 में से 1 गया, ये हो जाएगा 78। आंसर हमारा C होगा। 116 की अगर बात करें तो ये D होगा। 117 की बात करते हैं कि ये किस पैटर्न पे जाता है, तो ये अब देखिएगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। क्या है? A होगा। यहाँ पर देखिए S से जो है वो यहाँ चला जाता है, क्या है? Z की तरफ जो है चला जाता है, और Z जो है हमारा कहाँ पे चला जाता है? ये जो है Z, देखिए Z यहाँ आया तो ये Z यहाँ पे चला गया। क्या है? Z यहाँ पर चला, E जो है वो यहाँ पे चला गया, और A जो है वो कहाँ चला गया? यहाँ पर। इस तरह पैटर्न देखिएगा तो A हमारा सही बैठेगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ये 18, 162, 36, तो ये हमारा हो जाएगा 18 गुना 18 बटा 2, 18 गुना 18 बटा 2 क्या हो गया? ये हो गया 324 बटा 2, यानी 162 आ रहा है। तो 36 को इसी तरह कर देंगे, 36 गुना 36 बटा 2, तो 1296 बटा 2, यानी 648। आंसर हमारा जो है डी होगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो आएगा? तो यहाँ पर देखिए C से F जो है वो +3 है, F से I जो है +3 है, I से +3 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा L। क्या है? L, L जो है 2 में है। अगला देखते हैं, V से S गया है, ये -3 है, S से P गया है, ये भी -3 है, P से जो है -3 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा M आ जाएगा, तो L M मिल रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा B होगा। 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। 6 लोगों को बैठने का जो है वो जगह बना लीजिए। ऊर्जा और नमिता दोनों का निकटतम पड़ोसी जो है वो कलिक है। अगर मान लिया कि यहाँ पर कलिक बैठा हुआ है तो इधर जो हो जाएगा वो नमिता हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर नमिता हो जाएगा, और इधर जो बैठ जाएगी वो क्या है? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। उसके बाद कह रहा है कि लीला ऊर्जा के बाएं से दूसरे स्थान पे है। लीला जो है वो ऊर्जा के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो लीला। पद्मा कलिक के दाएं से दूसरे स्थान, कलिक के दाएं से दूसरे स्थान पे जो हो जाएगा ये पद्मा। उसके बाद है माधुरी नमिता के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठी हुई है, यानी इधर जो बैठी हुई है वो माधुरी हो जाएगी। क्या है? माधुरी हो जाएगी। प्रश्नकारक कलिक और पद्मा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? कलिक और जो है पद्मा के दोनों निकटतम पड़ोसी जो कौन है? तो ये हो जाएगा नमिता। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि छात्रों के 2 समूहों के बीच लड़ाई के कारण विद्यालय की संपत्ति नष्ट हो गई। कार्रवाई के क्रम में जिम्मेदार छात्रों से जुर्माना वसूला जाना चाहिए। इसमें शामिल छात्रों के खिलाफ कड़ी अनुशंसात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दोनों अनुसरण करता है, डी हो जाएगा। लेडी बर्ड क्या है? लेडी बर्ड जो है एफिडट्स। क्या है? एफिडट्स हो जाएगा। माइकोराइजा जो हो जाएगा ग्लोमस। क्या है? ग्लोमस हो जाएगा। जैविक नियंत्रण की बात करें तो ट्राइकोडर्मा हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। अब बायोगैस की बात करें तो मेथेन बैक्टीरियम हो जाएगा, मेथेन बैक्टीरियम, ये हो जाएगा ए हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये है बी हो जाएगा। क्या है? बी है। लेडी बर्ड लाल और काले रंग के निशान के साथ बहुत परिचित बिटल है। एफिडेट्स से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, आटे की लोहे का उठाव जो है किसके कारण होता है?
और इसका सही आंसर जो होता है वो है CO2 के उत्पादन के कारण। क्या है? CO2 के कारण होता है। निम्नलिखित में किसका जो है उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 124 के सी, गैलियम का नहीं हो सकता है। सौर सेल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्लेटिनम का उपयोग होता है। गैलियम एक धातु है जो अत्यंत ही कम ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? और इसका सही आंसर होगा थायमिन। क्या है? थायमिन जो नहीं होता है। आरएनए में 4 जो है वो कौन कौन होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, एक यूरेसिल होता है और एक जो है वो क्या हो जाएगा? साइटोसिन होता है। तो यूरेसिल एक्स्ट्रा होता है, ये थायमिन जो होता है वो किस में होता है? डीएनए में होता है। तो आंसर हमारा सी होगा। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को जो है वो क्या करता है? 40 दिनों में। बी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और बी काम छोड़ देता है, शेष काम एक कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका जो एलसीएम ले लेंगे तो ये 120 हो जाएगा। इसकी 4 क्षमता, इसकी 3 क्षमता, और दोनों 8 दिन कार्य करते हैं। तो कितना हो गया? 4 3 7 8 7 56 कार्य किए। अब बच गया कितना? 120 माइनस 56 अगर हम करते हैं तो 64, और 64 जो है अब अकेले एक कर रहा है। क्या है? अकेले। 4 से भागा दे दीजिए, 16 दिन लगेगा। और क्या है? 16 दिन लगेगा। एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत का जो है को उत्पादन लागत से 24% अधिक तय किया। इसे बेचते समय में वह तय की गई कीमत पर 15% की छूट देता है और 27% का लाभ कमाता है। वस्तु का उत्पादन लागत ज्ञात हमें करना है। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 15 माइनस 24 गुना 15 बटा 100 कर दीजिए। 9 माइनस 3.6, ये हो जाएगा 5.4%। 5.4% बराबर जो कह रहा है 27। 1% बराबर कितना हो गया? 5। तो 100% बराबर जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। इतना का इनमें से किसके बराबर है? कितने जो है ये बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं 5 + 3 8 माइनस 2√5 इंटू √3, ये हमें कर सकते हैं। ये हो जाएगा रूट करके जो है √5 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, ये हो गया √5 माइनस √3 के होल स्क्वायर के अंडर रूट, तो यानी होगा √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुना करने पर प्राप्त संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग जो है होगी, एक पूर्ण वर्ग होगी। तो ये हो जाएगा कितना? 294 है, इसको 2 से भागा दीजिए 147 आ जाएगा, 3 से भागा दीजिए 49 हो जाएगा, 7 से भागा दीजिए 7। अभी 7 7 2 है तो एक 3 और चाहिए, 2 और एक और 2 चाहिए, यानी 6 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा क्योंकि जोड़ा में होना चाहिए। यदि P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, जहां A, B, M, R विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो P और Q का महत्तम समवात SCF जो है क्या होगा? तो यहाँ पर जो है A, B, M, R विषम अभाज्य संख्या, तो P और Q का महत्तम जो है वो MR होगा। MR आंसर हमारा C होगा। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी है? और वो बनी है इदासीस नोंगरोंग। इदासीस नोंगरोंग। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब जो है किसने लॉन्च किया है? तो वो है जाक्सा ने लॉन्च किया है। 132 के जो है, अच्छा 32 का नासा और जो है जाक्सा का दोनों का ये मिलके किया गया था, यानी हमारा सी होगा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। क्या? दोनों हो जाएगा। तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है द्रविड़ से। क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तमिल है, जो मुख्यतः तमिलनाडु में बोली जाती है। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितनी थी? और इसका सही आंसर होगा 7.6% थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 तक चला था। निबल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में कौन सा सही है? कौन सा हमारा जो है सही है? तो NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? और यह स्थित है बेंगलुरु में। क्या है? बेंगलुरु में स्थित है। कोलकाता में जो है ईडन गार्डन है। मुंबई में जो है ब्रेवन स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम है। अगर दिल्ली की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम है, जो फिरोज कोटला को नाम बदल के क्या कर दिया गया? अरुण जेटली। घाना देश की मुद्रा जो है वो है कौन सा? तो सैडी। क्या है? सैडी है। और राजधानी जो है घाना का वो है अक्रा। क्या है? अक्रा। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक के लेखक जो है किसने है? पुस्तक को किसने लिखा है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है अरुंधति राय। क्या है? अरुंधति राय। अरुंधति राय द्वारा और भी पुस्तक लिखा गया है, ब्रोकन रिपब्लिक, 3 एसेज, एन ऑर्डिनेट
पर्सनल गाइड टू एम्पायर, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति राय के द्वारा सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। निम्नलिखित में कौन सा योजना या मिशन सबसे पहले शुरू किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री जो है ये मुद्रा योजना शुरू किया गया है 8 अप्रैल 2015 को, क्या है 2015 को शुरू किया गया था। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में जो है बताया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ए, CWG का। और दक्षिण भाग का जो बताया जाता है वो AW। दी गई श्रृंखला में से कितने प्रतीक है जिनका ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद जो है एक प्रतीक आता है? तो वहां पर जो आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा ये, आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। पेंसिल को कीबोर्ड कहा गया, कीबोर्ड को पुस्तक कहा गया, पुस्तक को कुर्सी, कुर्सी को इरेजर। तो लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर जो हमारा है लिखने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल को कीबोर्ड कह रहे हैं। एक हाथ घड़ी में सुबह 7:30 बजे है। यदि जो है घंटे की वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करता है तो 15 मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर जो है इंगित करेगा? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिम की ओर इंगित करेगा। यदि एक घड़ी को घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री जो है वो घूमेगी? तो घंटे की सुई हाफ डिग्री घूमने के लिए 1 मिनट लगता है, तो 1 डिग्री घूमने के लिए 1/2 यानी 2 मिनट लगेगा। तो 18 डिग्री घूमने के लिए 1/2 यानी 18 गुना 2 36 मिनट लगेगी, क्या 36 मिनट। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 36 मिनट में 36 गुना 6 216 डिग्री। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 145 का कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो ये R ग्रेटर देन P जो है ये सही है, F लेस देन B जो है ये गलत है। आंसर हमारा जो है केवल निष्कर्ष एक सही है, B हो जाएगा। चलिए ये पैटर्न 146 का देखना है। ये 12 गुना 2 24 हो जाएगा, 24 गुना 2 48, 20 गुना 2 40, 40 गुना 2 80, 16 गुना 2 32, 32 गुना 64। आंसर हमारा ए हो जाएगा। हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए, मेयर अपने सचिव से कहते हैं। निष्कर्ष पारिस्थितिक पार्क हरित आवरण में सुधार करते हैं। पारिस्थितिक पार्क जो है पार्क हरित वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। कथन है कि हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए, ये मेयर अपने सचिव से कह रहे हैं। तो निष्कर्ष है पारिस्थितिक पार्क हरित आवरण में सुधार करते हैं, पारिस्थितिक पार्क हरित वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये दोनों पालन कर रहे हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। बिस्किट, केक, ब्रेड, चॉकलेट। और इसका आंसर हो जाएगा वो है चॉकलेट, क्या है चॉकलेट। बिस्किट, केक और ब्रेड तीनों लगभग एक ही सामग्री से निर्मित होता है, चॉकलेट की सामग्री जो है वो अलग है। अब इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो इसे किस तरह लिखा जाता है? पहले लिख लीजिए ITNIETAM है, क्या है एम है, यहाँ पर एम है। ये लिखा गया है INTIMATE। यहाँ पर देख रहे हैं कि आई को जो है यहाँ किया गया, ये आई को यहाँ किया गया, क्या है यहाँ पर देखते हैं, ये आई को यहाँ, ये आई को यहाँ, एन को यहाँ, टी को यहाँ, एम को यहाँ, ई को यहाँ, ए को यहाँ, टी को यहाँ। तो इसी तरह हमें जब इसे करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। एक कोड भाषा में जिनेक्स को इतना लिखेंगे, यानी JINX को, ZEBU को इतना लिखेंगे, FUZD को इतना लिखेंगे। तो ZINE को, तो Z को क्या लिखे हैं 4 लिखे हैं, I को क्या लिखे हैं यहाँ से देख लीजिए 8 लिखे हैं। इस तरह सबको मैच करा दीजिएगा तो हमारा जो होगा 4 8 6 3। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।